आज हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन क्या है, डिस्ट्रैक्शन कहां से आता है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है और डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इन सब पर बात करते करते मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन को हमेशा के लिए अगर हमें दूर कर देना है हमारे शेड्यूल में से, हमारे रूटीन में से, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन क्या है। डिस्ट्रैक्शन जो है ये हमारे चल रहे कामों में से हमारे ध्यान को कहीं और ले जाना, जिसे ओवर थिंकिंग भी कहा जाता है। हम बहुत बार अपने ही ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, एक बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद वो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। और डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो टाइम है जहाँ पर हमें जो एक काम करना था वो काम डिले हो जाता है और फिर उसके आगे हमारे सोचे हुए सारे काम अधूरे रह जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आपको कब मालूम चलता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं? आपको तभी मालूम चलता है जब आपका सोचा हुआ काम आपके सोचे हुए समय पे पूरा नहीं होता, तब जाकर के आपको मालूम चल जाता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था और ये सारा जो काम मेरा सोचा हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। तो चलिए एक स्टोरी के जरिए हम इस डिस्ट्रैक्शन पर कैसे काम करना है उस पर बात करेंगे। तो स्टोरी है एक नाव की। एक नाव को अगर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके जो पतवार है उनको हलाने होंगे, और जब वो पतवार हलेंगे तभी जाकर के नाव आगे बढ़ेगी। हमारा शेड्यूल, हमारा काम कुछ इसी नाव की तरह से है, और जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा, वो नाव आगे बढ़ेगी, तभी जाकर के हम जो दूसरा किनारा है, जो हमारा गोल है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो नाव जो है वो हम खुद हो गए, हमारे काम हो गए जिन्हें हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जो दोनों पतवार है ये क्या है? अगर इमेजिन कीजिए पतवार नहीं है, यहाँ पर पतवार नहीं है, तो क्या वो नाव आगे बढ़ेगी? वो नाव वहीं के वहीं रुक जाएगी, और जब वो नाव वहीं रुक जाएगी तो हमारा जो गोल है, हमारे जो काम है वो पूरे नहीं होंगे। तो ये पतवार क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला पतवार है हमारा एक्शन। हम उस काम को सोच लेते हैं कि उसे पूरा करना है, ये हम हमेशा करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक पतवार जो है वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमें जरूरत है दूसरे पतवार की। अब ये दूसरा पतवार आपका डिस्ट्रैक्शन किस तरह का है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसे पतवार के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूसरा पतवार है जो आपके शेड्यूल्स को आपके हिसाब से पूरा करेगा। तो मैं 3 अलग अलग पतवार बता रहा हूं, उसमें से कौन सा पतवार आपको यूज करना है। पतवार ये हिंदी वर्ड है रडर का। जो रडर रहता है, जो गाइड करता है नाव को कि किस तरफ जाना है। तो मैं आपके सामने 3 पतवार यहाँ पे रख रहा हूँ, 3 अलग अलग रडर आपके सामने रख रहा हूँ, जिनके जरिए आप आपके डिस्ट्रैक्शन को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। ओके, सबसे पहला पतवार जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हैबिट। एक हैबिट आपको लगा देनी है। जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हैं, एक बार घड़ी में टाइम चेक करें और वहां पे डेडलाइन सेट कर लें। इस काम को इतने मिनट्स में पूरा करना है। जैसे ही वो डेडलाइन सेट हो जाएगी, आपके ब्रेन को एक एक्शन मिल जाएगा और ब्रेन उस एक्शन के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा, और उस डेडलाइन तक आपका डिस्ट्रैक्शन होने से आपका ब्रेन आपको बचा सकता है। दूसरा पतवार है आपके पास एक ब्लैंक पेपर। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डेस्क पे हो, चाहे वो किसी यूनिट पे हो, चाहे वो कहीं आउट स्टेशन हो, हमेशा अपने पास एक खाली पेज रखें, और जैसे ही कोई विचार मन में आ जाए कि इस पर काम नहीं हुआ, या जैसे ही कोई फोन आपके पास आ जाए और वो कहे कि ये वाला काम करके दीजिए, उसी वक्त अगर उस काम को हम करना शुरू कर देते हैं तो हम हमारे चल रहे काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना उस पर्टिकुलर विचार को या उस पर्टिकुलर मैसेज, कॉल के काम को हम ऑन द स्पॉट एक खाली पेपर पर लिख लें और उस पर आने वाले दिनों में हम काम कर सकें। अगर हम उस तरह से काम करेंगे तो वो खाली पेपर हमारे डिस्ट्रैक्शन को, हमारे विचारों को आगे बढ़ने से रोकेगा, और जब वो पेपर पे लिख दिया जाएगा तो आप देखेंगे उस पर काम करने का मौका, जरिया आपको अपने आप मिल जाएगा। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पतवार है, वो है हमारे टू डू लिस्ट को फॉलो करना।
हम हमारा अगला काम हमें कौन सा करना है ये हमारी टू डू लिस्ट से पिक करना है। हम अगर हमारे विचारों से अगला काम ले रहे हैं कि मैं क्या करूं और कौन सा काम मुझे करना है, तो आप देखेंगे उन विचारों में आपका बहुत सारा समय खराब हो जाता है। तो टू डू लिस्ट में से ही अगला काम आप पिक करें ताकि आपके सोचे हुए सारे काम आपके सोचे हुए समय पे पूरे हो जाएं। मैंने यहाँ पे 3 ऐसे पतवार बताए हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पतवार हमेशा आपके पास होता है जिसके जरिए आप मुझे सुन रहे हैं, आपका मोबाइल। क्यों ना मोबाइल से होने वाले डिस्ट्रैक्शन आप खुद दूर करें। हमारे मोबाइल्स में सेटिंग्स आ चुकी हैं, डिजिटल वेलबींग्स, फोकस मोड, वर्क मोड। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और उन सेटिंग्स का इस्तेमाल करें जो हमारी कंपनीज, हमारे जो मोबाइल की कंपनीज हैं वो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका काम पर फोकस बना रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हैव अ डिस्ट्रैक्टेड फ्री डे, वीक, मंथ एंड ईयर। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे।